यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य का ईएसआईसी कटता है और आपके पास एक ईएसआई नंबर है ना, तो आप ईएसआई नंबर का यूज करके ऑनलाइन ही काफ़ी सारी डिटेल को ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी कंपनी ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन समय से जमा करवा रही है या नहीं करवा रही है, और अगर आप ईएसआईसी की सर्विस लेना चाहते हैं तो किस किस सर्विस के लिए, किस किस ट्रीटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप कहीं जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की किसी कमी की वजह से आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है, या फिर किसी डॉक्टर की वजह से आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है, उसकी आप शिकायत वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सारे काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर आपका कहीं खर्च हुआ है, उसको आपको वापस लेना है ईएसआईसी से, तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सर्विसेज ईएसआईसी ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब हालांकि काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे, जैसे कि मैं किसी एक पर्सन का यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अमन कुमार जी हैं, अमन कुमार जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी, ईएसआईसी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। यानी कि ईएसआईसी के पोर्टल पे लोग लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे। अब आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों है और ईएसआईसी ने आपके लिए क्या कुछ बड़ा काम कर दिया है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे और फटाफट यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईएसआईसी। तो देखिए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईएसआईसी और ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ओपन होकर के आ रही है, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है आपको। ये वेबसाइट का पूरा ही लुक ही बदल गया है। ईएसआईसी ने काफ़ी सारे बदलाव भी किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज पसंद कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। हालांकि यहाँ पे केवल और केवल 2 ही लैंग्वेज को सपोर्ट दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पे काफ़ी मेंबर्स जब लॉगिन करने का प्रयास कर रहे थे, सर्विसेज में जा रहे थे, और उसके बाद से एम्प्लॉइज वाले ऑप्शन पे जा करके आईपी पोर्टल पे जा रहे थे, तो ये पोर्टल ही गायब हो गया था, यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा था। देखिए, आईपी पोर्टल पे हम जाते थे तो अभी यहाँ पे पूछता है ना कि आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आईपी पोर्टल पे। जैसे हम ओके करते थे तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता था, बोल देता था भैया आप नहीं लॉगिन कर पाओगे। लेकिन अभी की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे ही आईपी पोर्टल पे जाते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल ओपन हो रहा है। अब उसके बाद से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। इससे पहले ये पोर्टल इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि ईएसआईसी ने काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं, और इस वजह से ये वेबसाइट पे एक एरर चल रहा था, और इसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, ये पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा था। दूसरा केस ये भी है कि ईएसआईसी के द्वारा ये वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी लगाए गए थे कि अगर आप अभी लॉगिन करना चाहते हैं ईएसआईसी पोर्टल पे, तो आप पुराने जितने भी हिस्ट्री हैं उनको डिलीट कर दीजिए, आपने जो भी ब्राउज किया है ईएसआईसी से रिलेटेड, क्योंकि हमने पूरे वेबसाइट्स में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं और इसकी वजह से आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, अभी हमारे केस में तो हमने कुछ डिलीट नहीं किया है और ये पोर्टल ओपन होकर के आ गया है। इससे पहले हमने भी चेक किया था तो ये पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा था और लिखा हुआ आ रहा था कि भैया आप पूरी हिस्ट्री को डिलीट करो। तो हमने डिलीट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये ओपन हो रहा है। आपके केस में अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि हिस्ट्री को डिलीट कीजिए, तो आपकी जितने भी ब्राउज की हिस्ट्री है वो सब डिलीट कर दीजिए। अगर आप कंप्यूटर से करते हैं तो मैं Ctrl+H करूंगा तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अब ये पूरी हिस्ट्री मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। अब मैं अपने हिसाब से पूरा ही डिलीट कर सकता हूँ या फिर 1-2 घंटे का डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद से अगर मैं लॉगिन करना चाहूँगा तो ये जो पोर्टल है ओपन होकर के आ जाएगा। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपके साथ अगर ये समस्या देखने को मिल रही थी तो क्या अब आप लॉगिन हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। हालांकि आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे ईएसआईसी से रिलेटेड काफ़ी सारे नए अपडेट्स के बारे में जो कि ईएसआईसी के द्वारा किए गए हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कम से कम उनको ये तो पता चल पाएगा कि अब पहले की तरह वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बदल चुकी है और वेबसाइट अब ओपन हो रही है। अब उनके जो भी पेंडिंग काम है वो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।